वो तो अली के दुश्मन की औकात बताने आई थी, झूठे को सिद्दीक न कहना ये समझाने आई थी। अनपढ़ तो अनपढ़ ही ठहरा, सबको अनपढ़ समझेगा, इसीलिए पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। मैं 4 मिसरे फिक्र पारवी साहब के पहले पढ़ता हूँ कि अहले किसा की मरकज़ो महवर है फातिमा, अहले किसा की मरकज़ो महवर है फातिमा, 11 इमाम बेटे हैं मादर है फातिमा। जो चाक कर रहा था, खुदा की लानत हो उस पर, जो चाक कर रहा था, जो चाक कर रहा था, हिबा नामे फिदाक, जो चाक कर रहा था हिबा नामे फिदाक, वो भी तो जानता था कि हक पर है फातिमा। जो चाक कर रहा था हिबा नामे फिदाक, वो भी तो जानता था कि हक पर है फातिमा। जो चाक कर रहा था हिबा नामे फिदाक, वो भी तो जानता था कि हक पर है फातिमा। आइए हजरात, जब 2 हल्लौर वाले बातचीत करने लगे तो फिर फखरी हल्लौरी साहब, फखरी हल्लौरी उन्हीं में शामिल हो जाते हैं और तब जरूरी हो जाता है कि उन दोनों में से एक को यहां बुला लिया जाए ताकि हल्लौर और मेरठ की दोस्ती बन सके। आप समझ गए, इसलिए एक को यहां मैं बुलाता हूं। लेकिन याद रखिएगा, आज का स्टेज तारीखी है कि पूरे स्टेज पे तरन्नुम का इकलौता शायर है नायाब हल्लौरी। इसका मतलब आप लोग इस वक्त माइनॉरिटी में है नायाब हल्लौरी साहब, और इलेक्शन होने वाला है। अगर माइनॉरिटी के हक को समझा जाए तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी वाले अगर अपना फर्ज अदा करें तो फिर देश में आतंकवाद नहीं फैलेगा। तो मैं चाहता हूं जो तरन्नुम का माइनॉरिटी का शायर है उसे पुकारूं। कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। तंज़ो मिज़ाह का इकलौता शायर माइनॉरिटी में जनाबे बेताब हल्लौरी हैं। मैं आवाज दे रहा हूं जनाबे बेताब हल्लौरी साहब को, जो इस वक्त माइनॉरिटी में है, वो तशरीफ ले आए। जब मैंने इन्हें अभी बुलाया नहीं था, इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं 6-7 शेर इनके पढ़ता, मगर जब आ गए हैं तो फिर पढ़ ले जनाब नायाब हल्लौरी साहब, वरना मैं तो माइनॉरिटी में बेताब हल्लौरी को बुलाने जा रहा था। खैर, नारे हैदरी। हजरत नायाब हल्लौरी साहब ने इस वक्त शहजादी उम्मुल बनीन के लिए, शहजादी जन्नत के लिए, शहजादी ज़ैनब के लिए जो अशार कहे हैं, मैं शहजादी उम्मुल बनीन के लिए जो शेर कहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो सब पढ़ें। लेकिन कलाम ये पढ़ेंगे सलवात आप सब मिलके। बराए खुशनुदी शहजादी जन्नत बुलंदतर सलवात। शहजादी कौनैन की बारगाह में एक मतला और 2 शेर हाजिर कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सुन रहे थे, चूंकि आप लोग अच्छा सुन रहे थे इसलिए फखरी साहब को लग रहा था कि वो अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं समझ रहा था कि मामला क्या है। मतलब वो थोड़ा, हाँ, हम लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ भी कह जाओ वो सुनते ही नहीं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मतलब हाजिर कर रहा हूँ शहजादी कौनैन के हवाले से। इससे पहले कि नायाब साहब पढ़ने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि पब्लिक यहाँ से बाहर तक दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी हैदरी हैदरी
हजरात, हकीकत यही है कि कोई शायर बड़ा नहीं होता, उसको सामईन ही बड़ा बनाते हैं। और कोई भी महफिल की कामयाबी की ज़मानत कोई बड़े से बड़ा शायर नहीं हो सकता। महफिल की कामयाबी की ज़मानत सामईन होते हैं। और ये जो कैमराज लगते हैं ये यकीनी तौर पे हमें रिकॉर्ड करते ही नहीं हैं, ये आप ही लोगों को रिकॉर्ड करते हैं। आप अच्छा सुनते हैं तो माना जाता है हमने अच्छा पढ़ा। ये नायाब हल्लौरी साहब ने जो बात कही मैं मुकम्मल तौर पे उसकी तायीद करता हूँ। आप अच्छा सुन रहे थे तो हम सोच रहे थे हम अच्छा पढ़ रहे हैं। नारा हैदरी। लेकिन एक बात साफ हो गई और जाहिर हो गई कि फ़खरी साहब ने बात सुन ली, ये साबित है। मतलब बहुत सादे सादे शेर हैं, समाप्त करें। आरजू भाई जहाँ भी हो, हाँ समाप्त करें भाई। देखिए कुरान को भी कहना पड़ा या अली मदद। देखिएगा जहाँ जहाँ कुरान को भी कहना पड़ा या अली मदद। पेश आई जब भी मंजिले तशरीह फातिमा, और रब ने उसे नमाज का झूमर बना दिया। इतनी पसंद आ गई तस्बीह मौला आपको और आपकी समातों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। खुदा की कसम ये कसीर मजमा, ये छलकता हुआ मजमा देखकर हम शुअरा का दिल खुशी से दोबाला हो जाता है और पढ़ना कुछ चाहते हैं, यहाँ आकर के शहजादी कुछ पढ़वाने लगती हैं। बहरहाल एक मतला हाजिर कर रहा हूँ, देखें मतला देखें। मिदहते ज़हरा के जैसा मोजज़ा कोई नहीं। देखिएगा, मिदहते ज़हरा के जैसा मोजज़ा कोई नहीं। लफ्ज़ कागज़ पर है लेकिन बेरदा कोई। लफ्ज़ कागज़ पर है लेकिन बेरदा कोई नहीं। और ये शेर आज के जश्न का तबर्रुक आपके इस हकीर भाई की तरह हाजिर कर रहा हूँ। देखिए, मर्ज़िए माबूद के मालिक अली तो हैं,
मर्ज़िए माबूद के मालिक अली तो है, मगर राज़िया तेरे अलावा मर्ज़िया कोई नहीं। राज़िया तेरे अलावा मर्ज़िया कोई नहीं। और इतना कसीर मजमा है, इतने मौलाई इकट्ठा हैं, तो आइए एक सवाल कर ही लेते हैं। ये है कहाँ आखिर नबी की और फर्जी बेटियां? है कहाँ आखिर नबी की और फर्जी बेटियां? आज उन्हें क्यों जानता पहचानता कोई? दुरूद पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पे। हज़रात, एक मनक़बत मुझे पेश करनी है शहज़ादी उम्मुल बनीन के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि मेरे इस अमल से शहज़ादी कौनैन बेपनाह खुश होंगी अगर उनकी बज़्म में शहज़ादी उम्मुल बनीन का जिक्र हो। लेकिन उससे पहले एक बड़ी मुख्तसर सी नज़्म हाजिर कर रहा हूँ। एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक, एक ज़माने से एक बहस चलती आई है, फजूल बहस, हुसैन अफजल हैं कि नमाज अफजल। तो मैंने इस नज़्म का उन्वान ही रखा है नमाज और हुसैन। मैं हाजिर कर रहा हूँ। तो बड़ी मुख्तसर सी नज़्म है, लेकिन इंशाअल्लाह एक नतीजा देने की कोशिश की है, हाजिर कर रहा हूँ। ये बात सुन के कश्मकश में सारी कायनात है, नमाज और हुसैन में बुलंद किस की ज़ात है। कोई ये कह रहा है बस नमाज है बुलंद तर, कोई ये कह रहा है सजदे कर दरे हुसैन पर, कोई ये कह रहा है मस्जिदें नहीं तो हम नहीं, कोई ये कह रहा है कुछ नहीं अगर अलम नहीं, कोई ये कह रहा है सजदे हमको बख्शवाएंगे, कोई ये कह रहा है सिर्फ अश्क काम आए। सुनी जो ये अजीब गुफ्तगू जिगर तड़प उठा, फिर उसके बाद अपने दिल से मैंने फैसला लिखा, नमाज और हुसैन में बुलंद किस की ज़ात है। अब यहां से नज़्म देखें। ये बात भी है सच नमाज मस्जिदों की शान है, ये बात भी है सच
नमाज मस्जिदों की शान है, तो ये भी सच है सजदे हुसैन इसकी जान है। अब यहां से देखें, ये बात भी है सच, नमाज शम्ए कोहे तूर है, तो ये भी सच है वो मेरे हुसैन ही का नूर। ये बात भी है सच, नमाज की बिना है मुस्तफा, तो ये भी सच है पुश्त पर रसूल की हुसैन, तो ये भी सच है पुश्त पर रसूल की हुसैन था। खुदा के हुक्म से नबी ने सजदा तूल ही रखा, मेरा हुसैन जब तलक न पुश्त से उतर गया, तो फिर ये कहने दो के दोनों पर खुदा को नाज है, नमाज ही हुसैन है, हुसैन ही नमाज। नारा हैदरी। मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन। खुदा के हुक्म से ये बात भी है सच, नमाज की बिना है मुस्तफा, तो ये भी सच है पुश्त पर रसूल की हुसैन था। खुदा के हुक्म से नबी ने सजदा तूल ही रखा, मेरा हुसैन जब तलक न पुश्त से उतर गया, तो फिर ये कहने दो के दोनों पर खुदा को नाज है, नमाज ही हुसैन है, हुसैन ही नमाज है। तो क्यों ये कश्मकश में आज सारी कायनात। हज़रात हुसैन हैदरी। एक पहली बार मैंने शहजादी उम्मुल बनीन के हवाले से एक मनक़बत लिखी है, और मैं समझता हूँ कि ये ये मनक़बत रोज़े महशर
मेरे लिए बख्शिश की सनद होगी और ज़मानत भी। मैं हाजिर कर रहा हूँ, अहले नज़र तशरीफ़ फरमा है, एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो चाहता हूँ, एक एक लफ्ज़ पे देखें ख़ास तौर से। भाई एक बार आप लोग खामोश रहें, नारा मैं लगाता हूँ, हमारे इधर वाले भाई जवाब देंगे। नारा हैदरी जिंदाबाद। देखिए मतला हाजिर कर रहा हूँ शहजादी उम्मुल बनीन के लिए। क्यों न हम तुझको कहें उम्मुल वफा उम्मुल बनीन। मैं मिसा फिर पढ़ रहा हूँ, मैं फिर मिसा पढ़ रहा हूँ, सबकी दुआ चाहूंगा। क्यों न हम तुझको कहें उम्मुल वफा उम्मुल बनी। पहला मिसरा दावा है तो दूसरे में दलील पेश करता हूं। क्यों न हम तुझको कहें उम्मुल वफा उम्मुल बनीन, और तेरा बेटा है वफा का खुदा। तेरा बेटा है वफा का खुदा उम्मुल बनीन। भाई नींद ना भाग जाए इस शेर पे तो मेरा जिम्मा। मिसरा देखिए कि सिर्फ हैदर की दो को पालना था इसलिए। सिर्फ हैदर की दो को पालना था इसलिए। तूने मांगी ही नहीं कोई दुआ, कोई दुआ उम्मुल बनी। गाजी अब्बास के चाहने वालों की नज़र शेयर कर रहा हूं। ये फकत भाई बहन का कुव्वते बाजू नहीं, ये फकत भाई बहन का कुव्वते बाजू नहीं। तेरी गोदी में है आधी करबला उम्मुल बनी। तेरी गोदी में है आधी करबला उम्मुल बनी। शेर देखें कि दो लक़ब और दोनों इकलौते अली के घर मिले। दो लक़ब और दोनों इकलौते अली के घर मिले। एक लक़ब उम्मो अबीहा, दूसरा उम्मुल बनी। एक लक़ब उम्मो
दूसरा उम्मुल बनीन। ये भी देखें शेर कि घर में अब्दुल मुत्तलिब के था मोहम्मद का चचा, और तेरे घर में है सकीना का चचा। तेरे घर में है सकीना का चचा उम्मुल तेरे घर में। और आज़ाद बगैर किसी तमहीद के कसम खुदा की इस वक्त आप इस कदर मुतवज्जे हैं कि ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि तवज्जो फरमाएं। हाजिर कर रहा हूँ शेर, देखे बड़ा नाजुक सा एक ख्याल पेश किया है कि फातिमा के घर में आना था तुझे बनकर दुल्हन। फातिमा के घर में आना था तुझे बनकर दुल्हन, इसलिए था नाम तेरा फातिमा उम्मुल बनी। इसलिए था नाम तेरा फातिमा उम्मुल बनीन। मक्ता हाजिर खिदमत है। हो दुआ नायाब तो नायाब तासीरें भी हों। हो दुआ नायाब तो नायाब तासीरें भी हों। फातिमा ज़हरा से मांगो कह के या उम्मुल बनी। हज़रात बस चूंकि अभी हमारे हर दिल अजीज शुआरा उन्हें भी कलाम पेश करना है, और ख़ुसूसन मुझे भी भाई बिलाल काज़मी साहब और बेताब हल्लोरी साहब को सुनना है आपके साथ। आखिर में मैं एक मुसद्दस के 3-4 बंद हाजिर कर दे रहा हूँ। अभी पिछले बरस 3 शाबान बैनुल हरमैन करबला मुअल्ला में जश्न सब्र वफ़ा में ये मैंने पढ़ा था, उसके कुछ बंद हाजिर कर दे रहा हूँ। बस थोड़ा सा आप लोग बैठे हुए हैं और इतना खूबसूरत मंजर है कसम खुदा की यहाँ से जो देखने पे महसूस हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग एक साथ अगर आपने मेरे मिसरे को दोहरा दिया तो क्या होगा। तो मैं यहाँ ये भी चाहूँगा कि आप सुनने के साथ साथ पढ़ने के सवाब में भी शरीक हो जाएं। भाई आओ एक काम करें, आओ एक काम करें, करबलाम करें। आओ एक काम करें, आओ एक काम करें, करबलाम। आओ एक काम करें, एक एक फर्द पे कसम है शहजादी कौनैन की जो अपने भाई अज़ादार से अपनी आवाज न मिलाए। आओ एक काम करें, आओ एक काम करें, जाने क्या चाहते हैं
फर्शे अज़ा के दुश्मन जाने क्या चाहते हैं फर्शे अज़ा के दुश्मन। कितने कम ज़र्फ़ हैं ये शर्मो हया के दुश्मन, कितने कम ज़र्फ़ हैं, क्यों कम ज़र्फ़ हैं, कितने कम ज़र्फ़ हैं ये शर्मो हया के दुश्मन। कलमा पढ़ते हैं भतीजे का चचा के दुश्मन। जय जय अल्लाह समान फरमाया। कलमा पढ़ते हैं भतीजे का चचा के दुश्मन। दुश्मने मजलिसो मातम है खुदा के दुश्मन। अगर बात सच्ची हो तो दोनों हाथों को बुलंद करके तायद कीजिएगा। दुश्मने मजलिसो मातम है खुदा के, दुश्मने मजलिसो मातम है खुदा। पर्दा इन लोगों के चेहरे से हटाना होगा, वारिस करबला आपको आना। आओ एक रे, आओ एक काम करे, मिल के बोल दीजिए, मिल के। आओ एक काम करे, कभी नुक्ता कभी आयत कभी कुरान पर शक। देखिएगा, कभी नुक्ता कभी आयत कभी कुरान पर शक, कभी ईमान कभी साहिबे ईमान, कभी ईमान कभी साहिबे ईमान पशक। मोहसिने बानिए इस्लाम के एहसान पशक, मोहसिने बानिए इस्लाम के एहसान पशक। हाँ तो फिर हमको भी है ऐसे मुसलमान। कभी कुरान पशक, कभी साहिबे ईमान पशक। बानिए मोहसिने बानिए इस्लाम के एहसान पशक। हाँ तो फिर हमको भी है ऐसे मुसलमान पशक। हाँ तो फिर हमको भी है। टिमटिमाते हुए सूरज से तो जुगनू अच्छे, ऐसे कम ज़र्फ़ मुसलमानों से हिंदू। टिमटिमाते हुए सूरज से तो जुगनू अच्छे, ऐसे कम ज़र्फ़ मुसलमानों से हिंदू। आओ एक काम करे, आओ एक काम करे, आओ एक काम करे। और आज़ाद मैंने तारुफ इनका, इनकी पहचान बताने की कोशिश की है ताकि हमारे बच्चे भी अगर हमारे मिसरे जहन में रहें तो समझ जाएं। और इसमें मैंने बिलाल साहब के चिराग से चिराग जलाने की कोशिश की है। कहाँ तक कामयाब हुआ? आओ एक काम करे,
आओ एक काम, मिल के बोल दीजिए एक बार सब। सुन ले जो नाम, सुन ले जो नाम, वो बेसाख्ता लानत भेजे। सुन ले जो नाम, सुन ले जो नाम, वो बेसाख्ता लानत भेजे। सूरतें देखते ही आईना लानत, सूरतें देखते ही आईना लानत भेजे। सूरतें देखते ही आईना लानत भेजे। फासला रख के हर एक फैसला लानत भेजे। फासला रख के हर एक फैसला लानत भेजे। और ऐसे हाफिज हैं कि खुद हाफिज लानत। ऐसे हाफिज हैं कि खुद हाफिज लानत भेजे। आले इमरान की तफसीर इन्हें याद नहीं, आयत याद है शब्बीर इन्हें याद। आओ एक काम करें, दोनों हाथों को बुलंद करके हैदरी हैदरी हैदरी। आओ doesn't. जिंदाबाद। आओ एक काम करे, आओ एक काम करे, आओ एक काम करे। करबला जाने को, करबला जाने को सब जिद पाड़े रहते हैं। देखिएगा, करबला जाने को सब जिद पाड़े रहते हैं। आसमां वाले यहीं आके पड़े रहते। हाय 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 हाय। आसमां वाले यहाँ आके पड़े रहते हैं। हाथ जोड़े हुए जिब्रील खड़े रहे। हाथ, चौथा मिसरा देखिएगा खास तौर से। हाथ जोड़े हुए जिब्रील खड़े रहते हैं। इसका मतलब यहाँ कुछ लोग बड़े रहे। बड़े रहते हैं। चांद सूरज को इशारों पर चलाने वाले हाँ यही रहते हैं कुरान के घराने। आओ एक काम करें, आओ एक काम, आओ एक काम। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कितने लोग बोल रहे होंगे मजमे में, मतलब परसेंटेज क्या होगी? 50, 100? आओ एक काम करें, आओ एक काम करें,
आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। मरहबा चेहलू में शब्बीर मनाने वाले, मरहबा चेहलू में शब्बीर मनाने वाले, गोशे गोशे से चले आते हैं आने, महवे हैरत है उमैया के घराने। जिंदाबाद, मौला सलामत रखे। मौला खुश रखे, सलामत रखे। मरहबा मरहबा चेहलू में शब्बीर मनाने वाले, गोशे गोशे से चले आते हैं आने वाले, महवे हैरत है उमैया के घराने वाले, और कह रहे हैं ये जमाने से जमाने वाले, शर्त मजहब नहीं जिसमें वो इदारा है हुसैन, आज हर कौम ये कहती है हमारा।